अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ममनूआ फंडिंग के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक केस बनाया गया, जो पिछले 8 साल से ये केस चल रहा था। इस केस की ख़ास नोयत ये थी कि इसको जो अपोनेंट जमातें थीं वो अपने लिए एक लैंड मार्क केस समझ रही थी, और वो समझती थी कि इसका जब फ़ैसला आएगा तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, इसके एमएनएज़ एमपीएज़ पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक बयानिया बनाने की जंग होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोपोगंडा खड़ा करती है और उस प्रोपोगंडे को सेल करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो प्रोपोगंडा पिछले 5-6 साल से शुरू किया वो ये था कि इमरान खान एक लाडला है, और उसका जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है वो एक ऐसा बड़ा केस है जिसमें जो बैरूनी ममालिक की फंडिंग है, और उस फंडिंग से पीटीआई को फ़ंड किया जा रहा है, और पीटीआई बनाई इसीलिए गई है कि ये एक ख़ास एजेंडे के तौर पे लाई गई। लेकिन आज जब ये फ़ॉरेन फंडिंग केस हुआ और इसकी पूरी डिटेल आवाम के सामने आई, तो लोगों ने देखा कि इसमें $100, $50, $1000 की लोगों ने, पाकिस्तानियों ने पीटीआई के अकाउंट के अंदर पैसे भेजे। और वो पाकिस्तानी हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल सकता है, पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बना सकता है। और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने अपने जो वो इनकम अचीव करते हैं, वहाँ पे जो कुछ अर्निंग करते हैं, उस अर्निंग में से कुछ पोर्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड किया। और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानियों की कंपनीज़ भी थीं, कुछ ऐसे लोग थे जो खान साहब से आप यूँ समझ सकते हैं कि इंस्पायर्ड थे और वो पीटीआई को सपोर्ट करना चाह रहे थे एज आ इमरान खान पर्सनैलिटी, वो इमरान खान से इंस्पायर्ड थे। उन लोगों ने इनको फ़ंड किया। इनमें से बहुत सारी ऐसी फ़ंडिंग भी हैं जो हिंदुस्तान से, जब आप देखते कोई $13,000 की है, वो एक खातून है, मे भी वो इमरान खान साहब को पसंद करती हूँ या इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में खान साहब की एक फ़ैन फॉलोइंग है। उस फ़ैन फॉलोइंग की वजह से भी बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो फंडिंग जो हुई, जितनी भी आपने ये फंडिंग देखी, इसमें किसी जगह पे ये नहीं था कि किसी मुल्क ने जो है वो इमरान खान को फ़ंड किया है और स्पेसिफिक रीज़न के लिए फ़ंड किया है, ताकि खान साहब को फ़ंड करके वो अपने जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर अचीव करें। ये जितनी भी फंडिंग है, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये ममनूआ फंडिंग है। ममनूआ फंडिंग की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो ज़ब्त की जा सकती है, उससे अलावा उसके ऊपर कोई नहीं है। ये जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि आज सुबह से जब फ़ैसला आएगा तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, वो सब लोग आज बहुत मायूस हुए होंगे। और ये भी साबित हो चुका कि इमरान खान की जो फंडिंग है उसका एक पूरा प्रोसेस है। बाहर बैरून ममालिक से लोग इमरान खान साहब को फ़ंड करते हैं, और वो पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड बेस को इंक्रीज़ करते हैं। पीटीआई का आपको पता है कि एक मेंबरशिप फॉर्म भी होता है जिसको वो लोग पेड मेंबरशिप लेते हैं, $50, $30-40 की। वो पूरे दुनिया में इमरान खान के लिए एक फ़ंडिंग का सोर्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके साथ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था वो ये था कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर फ़ैसला नहीं करना, बल्कि बाकी दो जमातों के हवाले से भी, और जो भी जमातें हैं उन सब के हवाले से फ़ैसला किया जाए। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानबदारी यहाँ से एक मरतबा फिर साबित होती है। उन्होंने पीटीआई का फ़ैसला किया, बाकी जमातों का फ़ैसला नहीं किया, जिस पे पीटीआई इंशाअल्लाह कल से मुझे लग रहा है कि वो कंटेम्प्ट का एक जो है वो अपील दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात की जाएगी कि आपने तो तीनों जमातों का फ़ैसला इकट्ठा करने का कहा था, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ पीटीआई का फ़ैसला किया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ऐसी जमातें भी हैं जिनकी आप मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो एफिडेविट भी मौजूद हैं। एफिडेविट इसहाक डार साहब ने दिया कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की। उसके अलावा ओसामा बिन लादेन ने पैसे दे के फ़ंड किया जमातों को, ये भी आपके सामने इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद है। बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो ठेकेदारों से फ़ंडिंग लेती हैं, जो ठेकेदार उनसे बेनिफिट लेते हैं, वो उनके फ़ंड में पैसे डालते हैं। तो बेशुमार फंडिंग की मिसमैनेजमेंट्स पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के हवाले से मौजूद है। लेकिन पीटीआई वो वाहिद है जिसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू पीटीआई की फ़ंडिंग होती है। लेकिन आज के केस से ये साबित हुआ कि 8 साल में जो फ़ॉरेन फंडिंग की बात की गई वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी, बल्कि वो ममनूआ फंडिंग थी। और ममनूआ फंडिंग भी कोई इतने बड़े फंडिंग नहीं थी जो एक, जिसे आप यूँ कह सकें कि बहुत बड़ी अमाउंट थी जिससे बहुत बड़ा कोई पीटीआई को बेनिफिट हुआ। कोई
$13,000 کوئی $15,000 $16,000 اس طرح کی فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں جو شاید ڈکلیئر نہیں کیے ان کے حوالے سے بات کی گئی۔ باقی ایز آف ٹوڈے آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوا، عمران خان کی جماعت ایک دفعہ پھر سرخرو ہوئی، اور پاکستانی جو ہے وہ جو عمران خان کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ لگا کہ وہ جو پیسے عمران خان کو بھیجتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک پراپر اکاؤنٹ میں مینٹین بھی ہیں، اور وہ سامنے موجود ہیں کہ کس طرح کے پیسے عمران خان کو ریسیو ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے سے عمران خان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی؟ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔